शहनाई वाला दिन मातम में बदल गया। दूल्हा बारात वाले दिन ही इंतकाल कर गया। मेहंदी वाली रात तो दूल्हा बिल्कुल सही था। दोस्त इसको चाय के लिए लेके गए हैं, उनसे पूछा जाए कि हम 4 बजे उसको छोड़ के सही आए हैं और 6 बजे उसकी डेथ की हमें इत्तला आ गई। बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आ गया है कि दूल्हा अपनी बारात वाले दिन ही उसे हार्ट अटैक हो गया। ये कैसे वाकया हुआ और मेहंदी गुजर गई, क्या मामला थे? हमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेहंदी वाली रात तो दूल्हा बिल्कुल सही था। सारी तैयारियां जोर शोर से जारी थी। आपको जैसे पता है कि शादी का माहौल जैसा होता है। रात को कवाली का प्रोग्राम था, तकरीबन वो 4 बजे खत्म हुआ प्रोग्राम कवाली का ना। और उसमें बल्कि दूल्हा खुद भी माशाल्लाह एंजॉय कर रहा है। मेहंदी का प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसके कुछ दोस्त उसको लेके जाते हैं घूमने के लिए, तो यार चाय पीने के लिए चलते हैं। और वो चाय पीकर जब वो आते हैं तो थोड़ी देर वो लेटता है, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कहता है यार मेरे कोई घबराहट हो रही है मुझे ना। तो जब उसने घबराहट का जिक्र किया तो हमने रेस्क्यू 112 को कॉल की, तो रेस्क्यू वाले आए। हम उसको लेके गए कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी लेके गए तो वहाँ उन्होंने बड़ी एफर्ट करी उसको बचाने के लिए, पर वो उसकी माँ डेथ। मुझे बताएं कि ये बारात का जो दिन था उसका, और कितनी तैयारी हो चुकी थी और कितनी शादियां थी इस घर में? तैयारी तो माशाल्लाह बड़े रूज थी, क्यों वो माशाल्लाह बड़ा खुश भी था। और जहाँ उसकी बारात जानी थी ना, वहाँ उसकी साले की भी शादी थी। आप ये समझ लेंगे एक तो लड़के वालों के घर में क़यामत बर्पा होगी और दूसरा के लड़की वालों के घर में भी क़यामत बर्पा हो चुकी है। वो भी उनका भी बड़ा सदमे से बुरा हाल है, लड़की वालों का भी। और जो लड़के वाले के जो वालदा है उनका भी बड़ा बुरा हाल है सदमे से। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो चाय पीकर जो आया है तो उसकी अचानक ये तबीयत खराब होना मेरे तो समझ से बाहर काम है। अच्छे बताएं कि इस घर में सुना कि 6 शादियां थी। है 6 शादियां थी, जिसमें 3 शादियां पहले हो चुकी थी और 3 बकाया थी। अच्छा जी जी। अच्छा, अब ये 3 शादियां जो भी बकाया थी उसमें एक इस दूल्हे की शादी थी, एक इसके ब्रदर इन लॉ की, और भी तीसरी शादी थी कोई? जी जी, जो इनका जो बरादर ने लाया एक उनकी शादी थी, और जो इनका जो बरादर ने लाया एक उनकी दूसरे कजन की शादी थी। जी जी, 3 शादियां थी उनकी। खुशी वाले घर में जब ये मातम बरपा हो जाता है तो क्या आलम होता है? वालदा पे, बहन भाइयों पे क्या? आप यकीन करें कि आप वो देख मंजर ऐसा, मैं आपको क्या बताऊं कि ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, शादी का माहौल, और नीचे दरियां बिछी हुई हैं। तो उसकी वालदा तो समझ लें कि मौके पे बेहोश हो चुकी थी और बहुत बुरा हाल था। जो मेहमान आए हुए थे, हर आंख अखबार थी कि ये क्या हो गया। हम तो हंसी खुशी आए थे शादी में शामिल होने के लिए। अफसोस जिस दिन उसकी बारात थी, बारात की जगह उसका जनाजा निकला। उसके लिए शेरवानी खरीदी गई, शेरवानी भी खरीदी गई, उसका सेहरा भी खरीदा गया कि वो, बल्कि शेरवानी खरीद पहन के वो उसने देखी भी है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। माशा बड़ा खूबसूरत लग रहा था पर अफसोस अल्लाह को मंजूर नहीं था। जिस तरह से आपने बताया कि वो दोस्तों के साथ गए हैं और उसके बाद जो जब घर आते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है, तो आपको क्या लगता है, क्या कोई चीज खिलाई गई है, क्या मामला? देखो, मैं तो जो चाय पीकर जो आए हैं वो तो चाय पीने के आने के बाद वो आराम किया उसने, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई है। चाय पीने से पहले तो वो बिल्कुल ठीक था। अब मैं तो यही कहूंगा, जो मैं तो आला काम था, मेरी तो गुजारिश है सीपीओ साहब, सीपीओ मुल्तान से भी गुजारिश है, और सीएम मरियम नवाज साहिबा से भी मेरी गुजारिश है कि इसकी तहकीकात की जाए, और मुतल्लिका एसएचओ से भी मेरी गुजारिश है कि इसकी मजीद तहकीकात, शफाफ तहकीकात की जाए कि एक दूल्हा रात को बिल्कुल सही और बिल्कुल एक्टिव है, वो सुबह चाय पीकर आता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, जो दोस्त उनको उस दूल्हे को चाय के लिए लेकर जाते हैं, तो डेथ के बाद वो दोस्त नजर आए फिर उनमें से कोई ऐसा? उन दोस्तों को तो शायद मैं नहीं जानता ना, मुझे उनका मेरा कभी वास्ता पड़ा ही। तो जो मरने वाले उसको बेहतर जानता है, वो कौन लिया, तो उसके अहले खाना जानते होंगे जो बिल्कुल जो उसको लेके गए हैं। बहरहाल उसकी जो चाय पीने के बाद उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई है। कितने बहन भाई थे वो? 4 भाई हैं, उसमें सबसे बड़ा यही है, बाकी वो छोटे हैं। क्या करता था ये बैंक में इसकी जॉब थी, निजी बैंक में मुलाजमत करता था। सुना उनके वालिद की डेथ हो चुकी है। उनके वालिद की जो डेथ हो, तकरीबन तो 9 साल पहले उनके वालिद फौत हो चुके थे। तो जो घर का जो सारा निजाम इसी लड़के ने संभाला हुआ था, जिसका नाम सईद और सोनू है। वो मेरा कजन भी है। सारा घर का सेटअप इसने संभाला हुआ था, अपने भाइयों को भी मतलब कि वालिद की जगह उनको संभाला। तो ये हमें तो बड़ा अफसोस हुआ कि एक खुशी वाला घर सफे मातम बन गया। अच्छा, लोगों के ना मुख्तलिफ कमेंट्स आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जैसे ये चीज़ें जो वायरल हुई हैं, तो लोग कह रहे हैं कि उसे दोस्तों की तरफ से मुबैना तौर पर जहर दिया गया। मुझे भी बहुत सारी अफवाहें, मुझे भी बहुत लोग आगे कह रहे हैं कि इसको जहर दिया गया है, कोई कह रहा है कि कोई इसको अटैक हुआ है। पर मैं तो एंड यही कहूंगा
कि ये तो सीपीओ साहब इसका आज खुद नोटिस लें और उसके बाद इसकी शफाफ तहकीकात की जाए। जो दोस्त इसको चाय के लिए लेके गए हैं उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कहाँ चाय पीकर आए हैं, ये कैसे तबीयत खराब हुई, तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा मामला। उन दोस्तों ने बताया नहीं कि हम कहाँ गए थे? और मैं उन दोस्तों से तो मैं मिला ही नहीं ना भाईजान, ना मेरी उनसे मुलाकात हुई, ना मैं उन दोस्तों को जानता हूँ वो कौन थे और कौन किसके साथ गए हैं। जी जी, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता। बहरहाल जो उनके घर वाले हैं वो उनको जानते होंगे तकरीबन, उनको बताना चाहिए कि कौन से दोस्त थे और किसको कहाँ लेके गए हैं और चाय पिला कर आए हैं, किस जगह गए हैं वो। अच्छा, आपके कज़न, जाहिर सी बात है आपसे मुलाकातें भी होती होंगी, दोस्ती का रहाना भी जो है वो आपका बड़ा अच्छा रहा, और किस तरह का उनका माइंड था, किस तरह का इखलाक था, कैसे ज़िंदगी गुजारी? बहुत मिलनसार शख्सियत थी माशाल्लाह के, बहुत पढ़ा लिखा था, अपने आप एक्टिव था माशाल्लाह। ये इलाके में ना किसी से कभी लड़ाई की, ना कोई झगड़ा किया, ना किसी से कभी गाली गलौज हुआ, तो माशाल्लाह अच्छा है कि उसका वो था, मतलब लोग अच्छे उसको कहते थे। कभी आज तक वो लड़के नहीं किसी इलाके में गए। अच्छा, मेहंदी वाले दिन किस तरह का उसका वो माहौल था? एंजॉय कर रहा था, दोस्तों भाइयों के साथ डांस वगैरह कर रहा जी, था, जी। खुश था? मेहंदी वाले दिन भजन वो खुद अपनी मेहंदी को खुद भी इंजॉय कर रहा था, पैसे निछावर कर रहा था, वो तो हमारे साथ भंगड़े भी डाल रहा था। अल्लाह जाने ये रात को क्या हुआ, तकरीबन 4 बजे वो प्रोग्राम खत्म हुआ है, उसके बाद उसकी 6 बजे तबीयत खराब होती है, चाय पीने के बाद उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। हमें तो ये समझ में नहीं आती कि हम 4 बजे उसको छोड़ के सही आए और 6 बजे उसकी डेथ की हमें इत्तला आ गई। जनाजा हुआ तब कितनी लोगों की तादाद थी, और जाहिर सी बात है वो दूल्हा जिसने दूल्हे वाला लिबास पहना था और वो कफन में जो है वो लिपटा जनाजा अदा किया गया, क्या लम्हा था वो तो लम्हा इंतहाई अक्षबार था। हर आँख, जितने भी जनाजे में शिरकत करने के लिए आए थे, हर आँख में आंसू थे। और ये आप ये देख लें कि पीपल्स कॉलोनी का सबसे बड़ा जनाजा था, बहुत बड़ा, हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, क्योंकि एक हादसाती मौत थी, फिर उसकी एक बारात थी। लोगों ने बहुत इज़हार ताज़ियत किया और अच्छे अल्फाज में उस लड़के का जिक्र किया।